प्राचीन काल में असुरों का एक महान राजा बाणासुर हुआ। वह महादेव का अनन्य भक्त था और घोर तपस्या कर शिवजी से वरदान प्राप्त कर चुका था। इस वरदान के कारण उसे अपार शक्ति मिली और वह स्वयं को अजेय समझने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसका भक्ति से अहंकार की ओर झुकाव होने लगा। बाणासुर ने अपने हजारों भुजाओं के बल पर कई युद्ध जीते और देवताओं को पराजित किया। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता गया और एक दिन उसने भगवान शिव से कहा, भगवान, आपने मुझे अपार शक्ति दी, लेकिन मुझे कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं मिल रहा। मेरी शक्ति व्यर्थ जा रही है। मुझे युद्ध करने के लिए कोई बलशाली योद्धा दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब समय आएगा तो तुम्हें अपने घमंड का उत्तर मिल जाएगा। बाणासुर की पुत्री उषा एक दिन अपने महल में सो रही थी। तभी उसने स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार को देखा और उससे प्रेम कर बैठी। जब वह जागी तो उसने अपनी सखी चित्रलेखा से कहा कि वह उस राजकुमार को खोज कर लाए। चित्रलेखा ने अपनी योग शक्ति से पता लगाया कि वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध हैं। वह अनिरुद्ध को द्वारका से सोते हुए उठा लाई और उषा के महल में ले आई। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम बढ़ने लगा। जब बाणासुर को इस बात का पता चला तो वह क्रोधित हो गया और उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। जब भगवान श्री कृष्ण को यह समाचार मिला तो वे अपनी सेना के साथ बाणासुर से युद्ध करने पहुंचे। भीषण युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध इतना प्रचंड था कि संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। अंततः श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की हजारों भुजाओं को काट दिया। बाणासुर ने भगवान शिव को युद्ध में अपनी सहायता के लिए बुलाया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, यह मेरा परम भक्त है, इसे जीवन दान दें। भगवान श्री कृष्ण ने शिवजी की बात मानते हुए बाणासुर को क्षमा कर दिया और उसे केवल 4 भुजाओं के साथ जीवित रहने दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति का अहंकार विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन सच्चे भक्तों पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। भक्ति के मार्ग में अहंकार त्याग कर भगवान की इच्छा के अनुसार चलना ही श्रेष्ठ है। हर हर महादेव।